Hello everyone, so my name is Malti and in this video we are going to study about Golgi apparatus. So कैमिलो गोल्जी 1898 में साइंटिस्ट थे ये. इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के पास में. मींस न्यूक्लियस से ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन न्यूक्लियस के पास में ये ऐसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है जो कि बहुत डेंसली और रेटिकुलेटेड है, ये ऐसी. देन दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, क्योंकि इनका नाम था गोल्जी तो उनके नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया. They consist of many flat disc-shaped sacs or a cistern of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter. So इनमें बहुत सारी ये जैसे हमें फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रही है डिस्क जैसी, तो या फिर हम इनको सैक्स बोल सकते हैं या फिर सिस्टर्न भी बोल सकते हैं. और इनका साइज 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक का इनका डायमीटर है. दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर हैं ये सारी. अ वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो बहुत सारे सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. द गोल्जी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स cis और दी फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस टू दी मेच्योरिंग फेस. तो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस की तरफ इसका कॉन्वेक्स साइड होती है. मीन्स कॉन्वेक्स कैसी होती है, मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना वहाँ से ये ऐसा होता है, और जहाँ पे मेच्योर होना होता है वहाँ पे केव जैसा बना हुआ होता है, तो वहाँ से चीज़ें ये निकालता रहता है. ये वाली कॉनकेव साइड है इसकी, जहाँ से इसको हम ट्रांसफेज भी बोलते हैं. ये वाली साइड इसकी होती है न्यूक्लियस की तरफ, और इसको हम बोलते हैं सिस फेज. ये जैसे हमको इसमें दिखाया हुआ है कि एक फुल्ली मॉडिफाई हो चुका है, ये यहाँ से आया था और पूरा मॉडिफाई होकर यहाँ से अब ये रिलीज़ कर देगा इसको. सो सेल में ये सारे ऑर्गेनेलीज होते तो हैं, लेकिन कई कई सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो वो उसके फंक्शन के बेसिस पे होता है. जैसे कि ये इनका काम क्या होता है, ये लिपिड्स को मॉडिफाई करके फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और हमें पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है. तो फॉस्फोलिपिड बनते हैं लिपिड से, और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से. और इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन करना चीज़ों का और पैकेजिंग करना. सब्सटेंसेस जितने भी हैं पैक कर देते हैं उनको. ये प्रोटीन है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, फोस्फोप्रोटीन, सभी को यहीं से मॉडिफाई होते हैं. और कोई भी सिक्रेटरी सेल हो, जो सेल सीक्रेट कर रही है कुछ भी बॉडी में, विल हैव ह्यूज गोल्जी अपरेटस. सीक्रेटरी सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्जी अपरेटस होगा. तो ये चीज़ें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं. कई बार ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लिवर में काम क्या हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वो OH ग्रुप लगा देता है ड्रग्स में. और रफ एंडोप्लाज्म में क्या कर रहा था, वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर रहा था वहाँ पे. सो जहाँ पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा. और प्रोटीन्स में भी 99.9% वो एंजाइम्स ही बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, चीज़ों का मॉडिफिकेशन करता है और उनको पैकेजिंग में हेल्प करता है. और सारी सीक्रेटरी सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा. The cis and trans faces of the organelles are entirely different but interconnected. So की पोजीशन डिफरेंट है लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. So ये चीज़ों को पैक कर देती है, जो कि बाहर जाना होता है. मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएगा तो पैक करके जाएगा. मटीरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. तो वेसिकल्स ऐसे खाली जगह बबल्स की फॉर्म में उसको पैक कर देती है. फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ आया, फिर वो जाएगा सिस फेज में, जो कि न्यूक्लियस की तरफ होता है. सिस फेज में गया एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, तो उससे ट्रांसफेज की तरफ जाएगा. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इससे पता चलता है कि क्यों है क्लोज वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि ER में से कुछ चीज़ें निकलेंगी, देन वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगी, देन वो मेच्योर होगी. तो मेच्योर और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होती है गोल्जी अपरेटस में. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus because they are released from its transphase. So जो भी प्रोटीन बनते हैं, हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं. तो वो प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और ट्रांसफेज से निकल जाते हैं. गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड. सो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ये किसके मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन्स के लिए मॉडिफिकेशन. ग्लाइकोप्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं लिपिड से. तो लिपिड वगैरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके आते हैं और ये हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं. फिर ये दोनों ही जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से हमको ग्लाइको लगा दिया उसने, और ग्लाइकोलिपिड ये मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम्स. सो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ही पार्ट्स चलते हैं, मीन्स जो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में. सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्जी अपरेटस. तो हमने क्या देखा था कि ये पैकेज करता है चीज़ों को गोल्जी अपरेटस, वेसिकल्स में ऐसे बबल्स की फॉर्म में उसको पैक करके बाहर छोड़ देता है. तो जो वेसिकल्स होते हैं, जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, वो होती है लाइबोसोम्स. पैकेजिंग इन दी गोल्जी apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. So lysosomes जो होते हैं इनके अंदर क्या पाया गया कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर, जैसे कि
तो हाइड्रोलाइजेज कौन कौन से हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। सो ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो इससे हमको क्या पता चला कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो था उसने हमारे डाइजेशन में भी हेल्प किया है। कैसे 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 किया है, क्योंकि जो ट्रांसफेज से जो भी वेसिकल्स बना के निकालता है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक कौन कौन से होते हैं, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करते हैं और एसिडिक पीएच पे वो काम करते हैं। सो वो होते हैं लाइसोसोम्स। उन वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स को ही लाइसोसोम्स बोला गया है। यहाँ पे इसमें दिया नहीं हुआ है कि लाइसोसोम्स होते हैं, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जब कोई सेल होती है उसकी डेथ होनी होती है तो ये जो वेसिकल्स होते हैं ये अपने आप फट जाते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं हम इनको। Now last one is vacuoles. So the vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन होती है इनके पास. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. So excretory product है जो excrete करने हैं, कुछ काम के नहीं है सेल के लिए. दिस वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैक्यूल्स के ऊपर टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है. इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. सो हमने अभी पहले क्या पढ़ा था कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते. मीन्स बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं. इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्लांट पानी भर लेता है, पानी को ऐसे वो स्टोर करता है. सो 90% तो इनमें प्लांट सेल में वैक्यूल ही पाए जाते हैं और इनमें ज़्यादातर पानी मिलेगा. सैप मीन्स उनका जूस जो होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. एंड इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स एंड अदर मटीरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल. हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म. तो ये क्या बोल रहा है, टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, बिल्कुल बैरियर नहीं होती है, वो उसमें से चीज़ें ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि वो बहुत सारे आयन्स है और बहुत सारे मटीरियल्स है जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं. अब अगेंस्ट बोला है, सो अब कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. पता चल रहा है कि वैक्यूल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है आयन्स की साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, और मटीरियल्स और आयन्स बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, मीन्स लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स इसमें यहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है. इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन. अमीबा में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो होती नहीं है, उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, उन्हीं से एक्सक्रीशन करते हैं. इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटेस्टा फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. सो प्रोटेस्टा के मेंबर्स में क्या होता है, वो खाने को खा लेते हैं, देन वो फूड वैक्यूल बन जाता है. मीन्स उनके ऊपर एक बबल जैसा आ जाता है, हम ऐसे उसको याद कर सकते हैं.